जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं अनिवार्य संस्कृत का दूसरा पाठ, जिसका नाम है वीरः वीरेण पूजते। क्या नाम है दोस्तों? वीरः वीरेण पूजते, अर्थात वीर वीर के द्वारा पूजा जाता है, या ऐसे कह दें कि वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये नाटक है और इसको हम नाटकीय ढंग से समझेंगे, नाटकीय ढंग से पढ़ेंगे। यानी नाटक है तो नाटक ही होगा पूरा, लेकिन इसको समझना है, उद्देश्य अपना यही है। तो आइए दोस्तों, किसी प्रकार से देर न करते हुए आपको ले चलें इस नाटक की तरफ, जिसका नाम है वीरः वीरेण पूजते, यानी वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। स्थानम अलच्छेन्द्र से सैन्य शिविरम अलच्छेन्द्र आंभिका च आसीनो वर्तते वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशत यवन सेनापति है। सेनापति विजयताम सम्राट पुरुराजा एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते अलच्छेन्द्र साक्षेपम अहो बंधन गतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराजा यवन राज सिंहा तु सिंहयो वने वा भवतु पंजरे वा अलच्छेन्द्र किंतु पंजरस्था सिंहाः न किमपि पराक्रमते पुरुराजा पराक्रमते यदि अवसरं लभते अपि च यवन राजाः बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीरभावो ही वीरता। यहाँ पर ये नाटक है, चूंकि स्थान बताया गया कहाँ का, वो है अलच्छेन्द्र से सैन्य शिविरम, सिकंदर का सैन्य शिविर। सिकंदर का सैन्य शिविर यानी जहां पर सिकंदर की सेना रुकती है। अलच्छेन्द्र आंभिका च आसीनो वर्तते, सिकंदर और आंभिक आसीनो वर्तते बैठे हुए हैं। सिकंदर और आंभिक बैठे हुए हैं। वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा, बंदी पुरुराज को आगे करके एकतः प्रविशत एक ओर से प्रवेश करता है यवन सेनापति, यवन का सेनापति। यवन का सेनापति बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से प्रवेश करता है। क्योंकि रंगमंच तैयार है ना, ये रंगमंच है, उधर से आने वाले आते हैं, इधर से जाने वाले जाते हैं, यानी दो रास्ते हो सकते हैं अथवा एक ही हो सकता है। तो एक ओर से यवनों का सेनापति जो पुरुराज को बंदी बनाकर उस मंच पर लाता है, वही कहा गया कि बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराजा इस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, इस भारत वीरो अपि, भारत का यह वीर भी, भारत का यह वीर भी यमन राज का अभिवादन करता है। सिकंदर साक्षेपम अहो, आक्षेप के साथ, अरे बंधन गता अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज, बंधन में पड़े हुए होने पर भी आत्मानं वीर इति मन्यसे, खुद को वीर मानते हो पुरुराज। बंधन में पड़े हुए होने पर भी, यानी बंदी होते हुए भी स्वयं को वीर मानते हो पुरुराज। पुरुराजा यवन राज सिंहा तु सिंह्यो, सिंह तो सिंह होता है, वने वा भवतु पंजरे वा, वो चाहे जंगल में हो अथवा पिंजड़े में। अलच्छेन्द्र सिकंदर किंतु पंजरस्था सिंहा न किमपि पराक्रमते, किंतु पिंजड़े में बंद शेर न किमपि पराक्रमते, पराक्रम नहीं दिखाता है। पुरुराज क्या जवाब देते हैं? पराक्रमते, पराक्रम दिखाता है यदि अवसरम लभते, जब अवसर मिलता है, जब अवसर मिलता है तो पराक्रम दिखाता है। अपिचा यवन राज, और भी यवन राज, कहने मतलब और भी सुनिए। बंधनम मरणम वापि, बंधन हो वा माने अथवा मरणम माने मृत्यु हो, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, यानी बंदी बना लिया जाए या तो मर ही जाया जाए, तब की बात। बंधन हो अथवा मृत्यु हो जाए। जयो वापि पराजय, जीत हो, जया माने जीत हो, वापि माने अथवा माने अथवा, पराजय माने हार हो, जीत हो अथवा हार हो। उभयत्र समो वीरा, उभयत्र माने दोनों स्थान पर, कहां? या तो बंधन में पड़ जाए या तो मृत्यु हो जाए, दो स्थान है। जीत हो जाए चाहे हार हो जाए, दो ही तो स्थान है। उभयत्र समो वीरा, दोनों जगह पर वीरा समो, वीर समान रहता है। क्योंकि ही माने क्योंकि, वीर भावो ही वीरता, वीर भावना ही वीरता है, वीर भावना ही वीरता है।
आइए इसके अर्थ को, इसके अनुवाद को एक बार फिर से देखते हैं। स्थान है सिकंदर का सैन्य शिविर। सिकंदर और आम्भिक बैठे हुए हैं। यवन का सेनापति बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से प्रवेश करता है। सेनापति आते ही आते कहता है, सम्राट की जय हो। पुरुराज वो भी बोल पड़ता है। यह भारत का वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। सिकंदर तब तक बोल पड़ते हैं आक्षेप के साथ, अरे बंदी होते हुए भी अपने को वीर मानते हो पुरुराज? पुरुराज, यमन राज शेर तो शेर होता है, जंगल में हो चाहे पिंजड़े में हो। सिकंदर, किंतु पिंजड़े में बंद शेर का भी पराक्रम नहीं दिखाता। पुरुराज, पराक्रम दिखाता है जब अवसर मिलता है। और भी यवन राज बंधन में हो चाहे मृत्यु हो जाए, जीत हो चाहे हार हो, वीर दोनों स्थान पर समान रहता है, क्योंकि वीरता की भावना ही वीरता है। साथियों, इस पर आधारित प्रश्नोत्तर और अनुवाद भी आते हैं। जैसा कि इसको आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, और अगला वाला गद्यांश अभी हम इसको बढ़ाते हैं, उसके ठीक बाद में 2-1 प्रश्न भी करवाएंगे। तो आइए देखते हैं अगले गद्यांश को। अम्भिराजा सम्राट वाचाल सा हंतव्य। हे सम्राट, यह वाचाल मारने योग्य, वाचाल उसको कहते हैं जो ज्यादा बोलता है, यह वाचाल मारने योग्य, क्योंकि उन्होंने अभी कहा था ना, भारत वो वीरता का एक श्लोक पढ़ा आपने, तो उस श्लोक को सुन के कहने मतलब उतने बड़े वचनों को सुनकर ये कुछ बड़बोले हो गए ये भी। तो अम्भिराज ने कहा सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्य, हे सम्राट यह वाचाल मारने योग्य है। सेनापति आदिश सम्राट आज्ञा दीजिए। अलक्षेंद्र यानी सिकंदर, अथमम मैत्री संदेह आस्वीकर्ण तव किम अभिमतम आसित पुरुराज। यहाँ पर पुरुराज से सीधे बात करने लगे, कौन? सिकंदर। कहे, हे पुरुराज, मम मैत्री संदेह आस्वीकर्ण, मेरी मित्रता के प्रस्ताव को अस्वीकार करने में, मेरी मित्रता के प्रस्ताव को स्वीकार करने में तव किम अभिमतम, तुम्हारा क्या विचार आसित माने था, तुम्हारा क्या विचार था? पुरुराज ने कहा स्वराज्य सुरक्षा राष्ट्रद्रोहाच्च मुक्ति है। स्वराज्य सुरक्षा अपने राज्य की रक्षा, चा माने और राष्ट्रद्रोहात मुक्ति है, राष्ट्रद्रोह से छुटकारा, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से छुटकारा। अलक्षेंद्र, मैत्री करने या फिर राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह होता है क्या? जो पुरुराज ने जवाब दिया आम यानी हाँ। राष्ट्रद्रोह यवन राजा एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहुनि चात्र राज्यान बहवश्च शासकाः त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि। अंबिका चास प्रत्यक्षम प्रमाणम, उन्होंने कहा हाँ राष्ट्रद्रोह होता है यवनराज। इदम भारतम एकम राष्ट्रम, यह भारत एक राष्ट्र है, यह भारत एक राष्ट्र है। बहुन चात्र राज्यान, चा माने और, अत्र बहुन राज्यान, यहाँ बहुत से राज्य हैं, और यहाँ बहुत से राज्य कहाँ? भारत में। भारत आगे है बहवश से शासका, और बहुत से शासक हैं, और बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधिना, तुम मित्रता के प्रस्ताव द्वारा, तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छति, उनको बांट कर भारत को जीतना चाहते हो। फिर से देखिए, हाँ राष्ट्रद्रोह होता है यवनराज, यह भारत एक राष्ट्र है और यहाँ बहुत से राज्य हैं, बहुत से शासक हैं। तुम मित्रता के प्रस्ताव द्वारा उन्हें बांट कर भारत को जीतना चाहते हो। आम्भिका चास प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, यानी आम्भिक तो तुम्हारे बगल बैठा, यही तो किए हो और वही मेरे साथ भी करना चाहते हो। अलक्षेंद्र सिकंदर ने कहा भारतम एकम राष्ट्रम, भारतम एकम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है। इति तव वचनम विरुद्धम, यह तुम्हारा वचन विपरीत है, यह तुम्हारा वचन विपरीत, कहने मतलब ये बात गलत है तुम्हारी। क्या कहा? भारत एक राष्ट्र, यह तुम्हारा वचन विपरीत है। यह तावत राजाना, अब लक्षण भी बता रहा है सिकंदर। यह तावत राजाना, यह माने यहाँ, राजाना माने राजा, चा माने और, जना माने जनता, परस्पर द्रोहयन्ते, आपस में द्रोह करते हैं। यहाँ जनता और राजा आपस में द्रोह करते हैं। साथियों एक बार इसके अर्थ को फिर से देख लेते हैं, उसके बाद में इस पर 2 प्रश्न हम लेकर आए हैं, और भी प्रश्न आप इसके ऊपर बना सकते हैं। तो पहले अर्थ देखेंगे। अम्भिराज ने कहा सम्राट वाचाल संतव्य, हे सम्राट यह वाचाल मानने योग्य है। सेनापति ने कहा आदेश दीजिए सम्राट। सिकंदर बोला
मेरी मित्रता के प्रस्ताव को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या विचार था पुरुराज? पुरुराज ने कहा अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से छुटकारा। सिकंदर ने कहा मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह होता है क्या? पुरुराज ने कहा हाँ, राष्ट्रद्रोह होता है यवनराज। यह भारत एक राष्ट्र है और यहाँ बहुत से राज्य और शासक भी बहुत से हैं। तुम मित्रता के प्रस्ताव के द्वारा उन्हें बांटकर भारत को जीतना चाहते हो। आम्भिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सिकंदर ने कहा भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारी यह बात गलत है, तुम्हारा यह वचन विपरीत है। क्योंकि यहाँ राजा और जनता आपस में द्रोह करते हैं। इसका प्रश्न है पहला, अलक्षेंद्र कहाँ आसित? अलक्षेंद्र कौन था यानी सिकंदर कौन था? तो आपको यहां बताना यवन राजा। कहीं पे जगह तो लिखा है यवन राजा यानी यवन राज था। अलक्षेंद्र कहाँ आसित? प्रश्नवाचक शब्द है का के स्थान पर यवन राजा प्रयोग कर ले, उत्तर पूरा बन जाएगा। अलक्षेंद्र यवन राजा आसित यानी अलक्षेंद्र यानी सिकंदर यवन राज था। अगला पुरुराजा कहाँ आसित? पुरुराज कौन था? तो इससे पहले बताया गया था पुरुराज एक वीर था, अपने आप को वीर मानता था। कहा था ना उसने कि यह भारत वीर भी आपका अभिवादन करता है, तो वही बात आई। पुरुराजा कहाँ आसित? पुरुराज कौन था? तो पुरुराजा एकाहा भारत वीरा आसित। दोस्तों आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में जो शेष बचा है इस पाठ का उसको हम लेकर फिर से उपस्थित होंगे। आइए चलते हैं। जय हिंद।